Assalamualaikum. I'm Dr. Sadia, and today we are going to start the lecture and we study the head and neck osteology. So what is head and neck osteology? We'll done in a while. So ये देखें, this is the frontal view of the skull. आपको यहाँ different किस्म की bones नजर आ रही हैं. So this is a frontal bone. ये जो blue color वाली आपको आगे आगे नजर आ रही है, this is a frontal bone. ठीक है. तो फ्रंटल बोन जो है वो क्या क्या कर रही है? फ्रंटल बोन हैज जाइगोमेटिक प्रोसेस, क्योंकि ये जो बोन है ये जाइगोमेटिक बोन है. अच्छा, फ्रंटल बोन सारा आपको फोरहेड बना रही है और आपको वर्टेक्स तक स्कल बना रही है. ठीक है. सो दिस इज द फ्रंटल बोन और यहाँ पर इसके दो प्रोसेसेस हैं फ्रंटल बोन के, जो जाइगोमेटिक बोन के साथ दोनों तरफ कनेक्ट हो रहे हैं. अच्छा, ये जो बोन है दिस इज अ जाइगोमेटिक बोन. जाइगोमेटिक बोन इज आल्सो कॉल्ड अ ब्यूटी बोन. ठीक है, क्योंकि आपके चीक से थोड़े ऊपर की तरफ एलिवेट हुए हुए हैं. दिस ऑल बिकॉज ऑफ द जाइगोमेटिक बोन. तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द जो है आपका फ्रंटल बोन. अच्छा, फ्रंटल बोन जो है ये जो ग्रीन ग्रीन आपको नजर आ रहा है पीछे की तरफ, इट यूनाइट्स विद द पेराइटल बोन. कैसे? थोड़ा सा हम आगे जाते हैं, एक एक बोन को पकड़ के हम सारा कवर करेंगे. ठीक है. तो फ्रंटल बोन इट इज फॉर्मिंग द फोरहेड. आपका जो बनाते बनाते इट इज गोइंग बैकवर्ड एंड इट unites with the parietal bone by the help of the sutures. These sutures are called coronal sutures. इसको क्या कहेंगे? coronal sutures हैं. अच्छा, अब ये sutures देखें, यहाँ पर ये जो है फ्रंटल बोन को ज्वाइन कर रहे हैं पैराइटल बोन के साथ. ये रहे, these are the sutures which joining the frontal bone to the parietal bone. ये ग्रीन में जो आपको नजर आ रहा है, this is the parietal bone and this is the frontal bone. अच्छा, नीचे ये आकर फिर ज्वाइन हो रही है जाइगोमेटिक बोन के साथ. दिस इज द ब्यूटी बोन, जाइगोमेटिक बोन, जो आपके चीक को एलिवेट करती है. अच्छा, और फिर यहाँ सेंटर में नीचे आकर ये ज्वाइन कर रही है जो है नेजल बोन के साथ. सो दिस इज द नेजल बोन. ठीक है, यहाँ पर ये ज्वाइन कर रही है जाइगोमेटिक बोन के साथ और यहाँ पर ये ज्वाइन बना रही है नेजल बोन के साथ. ठीक है. और यहाँ पर आप देखिए बेस ऑफ द जो स्कल है, यहाँ पर बेस ऑफ द जो आपकी जो सुपीरियर बाउंड्री, यहाँ पर जो आपके जो आईब्रो है, ये है आपके ऑर्बिटल, सुपीरियर ऑर्बिटल मार्जिन जो है यहाँ पर, जहाँ पर आपके आईब्रोज होते हैं, ये सुपीरियर ऑर्बिटल मार्जिन और सुपीरियर जो है सरफेस ऑफ द ऑर्बिट, ये ऑर्बिट है जहाँ पे आपकी आई बॉल वगैरह पड़ा हुआ है. तो दिस इज एन ऑर्बिट एंड द सुपीरियर वॉल ऑफ द ऑर्बिट. ठीक है, दिस इज द सुपीरियर ऑर्बिटल मार्जिन. सुपीरियर सरफेस और सुपीरियर वॉल ऑफ द ऑर्बिट जो है इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्रंटल बोन. ये देखिए यहाँ पर the zygomatic process of the frontal bone, it joins with the zygomatic bone. ठीक है, और यहाँ पर ये is coming downwards and joins with the nasal bone. ठीक है, और यहाँ पर ये बना रहा है आपका रूफ ऑफ द ऑर्बिट या सुपीरियर सरफेस ऑफ द ऑर्बिट. ये रूफ है ऑर्बिट की. इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्रंटल बोन और पीछे इट यूनाइट्स विद द by the help of the suture, it unites with the a bone which is called parietal. ये ग्रीन में जितनी बोन आपको नजर आ रही है ये है parietal bone. अच्छा, ये दोनों तरफ होती है parietal bone और बीच में ये ज्वाइन होती है with the sagittal suture. ठीक है, दो parietal bones आपस में ज्वाइन होती हैं sagittal sutures के जरिए और frontal bone ज्वाइन होती है इसके साथ parietal bone के साथ. These are the coronal sutures. ठीक है, फिर आप देखिए यहाँ पर फ्रंटल बोन ज्वाइन हो रही है स्पिनॉइड बोन के साथ. ये जो येलो में है दिस इज कॉल्ड स्पिनॉइड बोन. ये जाइगोमेटिक बोन है. ठीक है, ये टेम्पोरल बोन है. ये पिंक में जो है दिस इज अ टेम्पोरल बोन. सो फ्रंटल बोन ज्वाइनिंग विद द पैराइटल बोन, इट इज ज्वाइनिंग विद द स्पिनॉइड बोन. ठीक है, एंड it joins with the zygomatic bone by the frontal process of the zygoma joins with the zygomatic bone. It forms the roof of the orbit
ठीक है, एंड दिस इज द सुपीरियर ऑर्बिटल मार्जिन, ठीक है, एंड इट जॉइंस विद द नेजल बोन, ठीक है। तो ये आपका फोरहेड भी बना रही है, आपके ऑर्बिट में भी कंट्रीब्यूट कर रही है, आपकी जो जाइगोमा के साथ मिलकर आपकी ब्यूटी में भी कंट्रीब्यूट कर रही है। और यहाँ पर आपकी जो दूसरी बोन्स है स्कल के, दैट इज द स्पिनॉइड बोन जो येलो में है, और जो ग्रीन में है पैराइटल बोन, उसके साथ भी कंट्रीब्यूट कर रही है। So this is a very, very important bone. The bone is called a frontal bone. So this blue bone is called frontal bone. ठीक है, जब आप लोग आएंगे यूनिवर्सिटी तो फिर ये जो है मैं आपको दोबारा स्कल में दिखाऊंगी, ठीक है। अच्छा, ओके, वी आर गोइंग बैकवर्ड। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए, दिस इज द सुपीरियर ऑर्बिटल मार्जिन, दिस इज द सुपीरियर ऑर्बिटल फोरामेन, ठीक है, दिस इज द रूफ ऑफ द ऑर्बिट। ये क्या है? रूफ ऑफ द ऑर्बिट है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ भी आप देखें, दिस इज द सुपीरियर ऑर्बिटल मार्जिन एंड दिस इज द रूफ। रूफ मीन्स छत, छत है ऑर्बिट की, और वो कौन बना रहा है? फ्रंटल बोन। अच्छा, फिर आप नीचे आते हैं। अच्छा, पहले हम पूरा फ्रंट का फेस वाला हिस्सा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब आएंगे आप, तो आपको यहाँ पर ब्यूटी बोन मिलेगी, दिस इज कॉल्ड zygomatic बोन। ये आपकी चीक्स को एप्पल लाइक चीक्स बनाती है, और आपको एक बल्क जो है चीक्स के अंदर प्रोवाइड करती है। सो इट इज दिस zygomatic bone is having a process which is connected with the frontal bone. So this is called frontal. This is the frontal process of the zygomatic bone जो frontal bone के साथ connect होगा. This is the maxillary process of the zygomatic bone जो maxilla के साथ connect होगा, ठीक है। और एक इसका पीछे जा रहा है which is connected with the temporal bone. So it has a three processes: frontal process of zygoma, maxillary process of zygoma and temporal process of zygoma. तो ये तीनों जो है, ये बोन जो लैटरली पड़ी हुई है, ये एक्चुअली तीन बोन्स के साथ कनेक्ट हो रही है। ऊपर ये कनेक्ट हो रही है फ्रंटल के साथ, नीचे ये कनेक्ट हो रही है मैक्सिला, ये देखिए मैक्सिला पड़ा हुआ है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अपर जॉ एंड दिस इज कॉल्ड लोअर जॉ, ठीक है, जिसे आप सारा वक्त चबाते रहते हैं। तो ये दिस इज कॉल्ड अपर जॉ, जिसमें आपके अपर टीथ हैं, और लोअर जॉ जिसे आप मैंडिबल कहते हैं, ये आपके लोअर टीथ हैं, ठीक है बेटा। Okay, this is the lower teeth and this is the upper teeth. So this zygomatic bone connected with the frontal bone, नीचे ये connected with the maxilla and पीछे it connected with the temporal bone. अब temporal bone कैसे, ये कैसे connect होता है, हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, lateral view देखेंगे। वो जो हम देख रहे थे वो frontal view था, ये lateral view है। देखिए ये zygomatic bone यहाँ आपको कनेक्ट होती हुई नजर आ रही है with the frontal bone, ये frontal bone है। और यहाँ नीचे ये इट इज कनेक्टिंग विद द जो है मैक्सिला, और यहाँ पर पीछे जो है इट इज कनेक्टिंग विद द आपका जो है, ये देखें टेम्पोरल बोन है। तो दिस इज इट इज कनेक्टिंग विद द टेम्पोरल बोन, ठीक है। तो ये तीन बोन्स के साथ कनेक्ट हो रही है। अच्छा, अगर हम अब फ्रंटल व्यू देखेंगे, ठीक है, तो आप देखिए इट द zygomatic bone is forming the lateral boundary of the orbit. ये जो ऑरेंज आपको नजर आ रही है, सुपीरियर रूफ कौन बना रहा था? इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्रंटल बोन, वेरी गुड। और ये जो है zygomatic bone है, इट इज फॉर्मिंग द lateral boundary, ठीक है बेटा। तो lateral boundary is formed by the zygomatic bone and it is called a beauty bone. beauty bone मतलब कि ये आपकी चीक्स को, वरना सोचिए अगर ये zygomatic bone ना होती तो आपकी चीक्स कैसे होता है? फ्लैटेंड होते, बिल्कुल चिपके हुए होते। तो आप ब्लश ऑन कहाँ पर लगाते हैं? ठीक है, ब्लश ऑन लगाने के लिए आपको एक जो है एप्पल लाइक चीक्स चाहिए। अच्छा अच्छा, अब हम, आपने नोटिस किया होगा कि हम साथ साथ ऑर्बिट भी बनाते जा रहे हैं। हमने ऑर्बिट की रूफ बना ली है, ऑर्बिट की लेटरल वॉल बना ली है, ठीक है। अब हम ऑर्बिट की इंफीरियर वॉल बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो
orbit की inferior wall is formed by the maxilla. So this is a upper jaw that is called a maxilla. ये maxilla है, ठीक है, जहां पर आपके ये upper row of teeth जो है वो fit in होते हैं inside, ठीक है. तो अब देखिए, this is the frontal process of the maxilla which connects with the nasal bone, ठीक है. ये सारा ये फ्रंटल प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला है जो ऊपर जाके कनेक्ट होता है मैक्सिला फ्रंटल बोन के साथ और लेटरली कनेक्ट होता है नेजल बोन के साथ, ठीक है. फिर ये मैक्सिला नीचे आ रहा है, इट इज फॉर्मिंग द फ्लोर ऑफ द ऑर्बिट. रूफ ऑफ द ऑर्बिट इज फॉर्म्ड बाय फ्रंटल बोन, द लेटरल वॉल इज फॉर्म्ड बाय ज़ाइगोमेटिक बोन एंड द इंफीरियर वॉल इज फॉर्म्ड बाय द जो है आपका मैक्सिला, ठीक है. अच्छा, ये जो ये है, दिस इज द ज़ाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला, ठीक है, जो ज़ाइगोमा के साथ जाके फिट इन होगा. ये आपको पता है ये छोटी छोटी बोन्स होती हैं, फेशियल बोन्स, और ये एक दूसरे के साथ सूचर्स के जरिए कनेक्टेड होती है. सूचर्स क्या है? ये है ये सूचर्स. अगर इस सूचर को मैं इससे खोल दूंगी तो ये बोन बिल्कुल अलग हो जाएगी. ऊपर इट इज कनेक्टिंग विद द नेजल बोन, ठीक है, और नीचे इट इज कनेक्टिंग विद द ज़ाइगोमा, और उससे नीचे इट इज हैविंग अ रो ऑफ टीथ फॉर बाइटिंग और फॉर क्रशिंग द फूड, ठीक है. सो दिस होल जो है आपका ये जो है, दिस होल बोन इज कॉल्ड maxilla. This is a frontal process of maxilla which is joining with the nasal bones, ठीक है, and this is a zygomatic process of the maxilla which is joining with the zygomatic bone, and this ये जो है आपका this area of the zygoma which actually जो है ये is having the row of teeth, ठीक है ना बेटा. तो ये है आपका मैक्सिला. तो हमने कितनी बोन्स करी हैं अब तक? हमने वी हैव डिड द फ्रंटल बोन, वी हैव डिड द जो है आपका वी हैव डिड द ज़ाइगोमेटिक बोन एंड वी हैव डिड द जो है मैक्सिला. अब मैक्सिला में अगर आप देखेंगे वी हैव ये जो ये पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एल्वेलर प्रोसेस, एंड दिस एल्वेलर प्रोसेस विल कंटेन द जो है आपका टीथ. अपर रो ऑफ टीथ जो है वो यहाँ पर ये पूरा जो है दिस इज एन एल्वेलर प्रोसेस, ठीक है. अच्छा, दिस एरिया इज हैविंग अ स्पाइन, दिस इज कॉल्ड एंटीरियर नेजल स्पाइन. तो दिस एरिया इज कॉल्ड एंटीरियर नेजल स्पाइन, ठीक है. और ये आपका जो है दिस इज कॉल्ड फ्रंटल प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला, ठीक है. और ये आपका इंफीरियर ऑर्बिटल फोरामेन, ठीक है. और ये क्या है? ये आपका सुपीरियर ऑर्बिटल फोरामेन है जो फ्रंटल बोन के अंदर है, जो आपका ये सुपीरियर ऑर्बिटल मार्जिन के अंदर है. दिस इज कॉल्ड सुपीरियर ऑर्बिटल फोरामेन, दिस इज कॉल्ड इंफीरियर ऑर्बिटल फोरामेन, ठीक है, ठीक है. तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द मैक्सिला, ठीक है. इट इज फॉर्मिंग द जो है आपका जो फ्लोर ऑफ द ऑर्बिट, ये देखें, इट इज कंट्रीब्यूटिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द फ्लोर ऑफ द ऑर्बिट. दिस इज द इंफीरियर ऑर्बिटल फोरामेन. It is having a frontal process which is joining with the nasal bone. It is an alveolar process which contains the upper row of teeth. ये alveolar process होगा, ठीक है. ये frontal process होगा जो frontal bone और nasal bone के साथ connect कर रहा है. It has a zygomatic process which is connecting with the zygomatic bone, ठीक है, and it is forming the roof of the orbit. This is the inferior orbital foramen, and it is also connecting with the zygomatic bone, ठीक है. So this is all about the आपका जो है आपका जो है this is called the maxilla, ठीक है. अच्छा, this is called a mandible, ठीक है. तो मैंडिबल जो है उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, वो हम आगे चल के डिस्कस करते हैं. अच्छा, इससे पहले हम जो है नोज को डिस्कस कर लेते हैं. ये मैंडिबल को फिर हम आगे जाके थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है. ये हेड ऑफ द मैंडिबल होता है, ये रेमस ऑफ द मैंडिबल है, ये एंगल ऑफ द मैंडिबल है, ये बॉडी ऑफ द मैंडिबल है, ठीक है. ये जो है मेंटल ट्यूबरकल्स हैं, ये मेंटल प्रोट्यूबरेंस है.
ठीक है, कि हम आगे चल के डिस्कस करते हैं मैंडिबल को जरा डिटेल में। ठीक है, हमने अभी क्या क्या डिस्कस किया? वी हैव डिस्कस द फ्रंटल बोन, वी हैव डिस्कस द मैक्सिलरी बोन एंड वी हैव डिस्कस द ज़ाइगोमेटिक बोन। ठीक है, अच्छा अब ये देखें, दो अदर बोन्स जो हैं यहाँ पर आपको नेजल बोन्स नजर आ रही हैं, विच इज अपवर्ड कनेक्टिंग द फ्रंटल बोन। ये कनेक्ट हुई होती हैं, ऊपर से आप देखेंगे फ्रंटल बोन के साथ कनेक्टेड है, और लैटरली अगर आप इनको देखेंगे छोटी सी नेजल बोन का, बाकी आपका नोज जो है सारा कार्टिलेज का बना हुआ होता है। ठीक है, ये जो आपको बीक ऑफ द नोज नजर आती है, दिस इज ऑल कार्टिलेज। यहाँ पर आपको दो नेजल बोन्स नजर आ रही हैं, और दो नेजल बोन्स के आगे जो भी हिस्सा आपके नोज का होता है वो कार्टिलेज होता है, सिर्फ छोटा सा हिस्सा बोन्स का होता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ब्रिज ऑफ द बोन। अच्छा, यहाँ पर दो बोन्स आपको नजर आ रही हैं, दिस इज कॉल्ड सेप्टम ऑफ द नोज, जो आपके नाक को दो हिस्सों में डिवाइड करती हैं। ऊपर जो ब्लू कलर वाला हिस्सा नजर आ रहा है, दिस इज अ परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ एथमोइड। ये दिस इज कॉल्ड अ परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ एथमोइड एंड दिस इज कॉल्ड बूमराइन बोन। ये छोटी जो पिंक में नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड बूमराइन बोन, और दूसरी जो है परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ एथमोइड है। ठीक है बेटा, और ये जो है ये परपेंडिकुलर प्लेट है, और ये आपका बूमराइन बोन है। ये नेजल कॉन्कीज है। ठीक है, ये मिडिल और इंफीरियर नेजल कॉन्कास है, ब्रिजेस हैं लैटरली, ये लैटरल वॉल्स ऑफ द नोज है। ठीक है, लेटरल वॉल ऑफ द नोज आप देखिए कौन कौन बना रहा है, नेजल बोन बना रही है एंड मैक्सिला नीचे से बना रहा है सारा। ठीक है, ये इंफीरियर वॉल ऑफ द नोज है, यहाँ एंटीरियर नेजल स्पाइन है। ठीक है, ये ब्रिज ऑफ द नोज है, दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ एथमोइड। ये जो है एथमोइड बोन होती है। एथमोइड बोन जो है ये नेजल सेप्टम बनाती है, और ये जो है दिस इज कॉल्ड बूमराइन बोन, बूमर बोन। ठीक है, अच्छा यहाँ अगर आप देखेंगे तो ऑर्बिट के अंदर जो है तीन बोन्स हमने डिस्कस की हैं। सबसे पहली बोन हमने डिस्कस की जो रूफ बना रही थी, दैट इज कॉल्ड फ्रंटल बोन। फिर हमने डिस्कस की जो लैटरल वॉल बना रही है, जिस कॉल्ड ज़ाइगोमेटिक बोन। फिर जो आपकी फ्लोर बना रहा है, दिस इज कॉल्ड जो है आपका मैक्सिला। ठीक है, अच्छा अब ये देखिए फ्रंटल प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला है, ये आपका जो है दिस इज कॉल्ड अ लैक्रिमल बोन, दिस इज कॉल्ड अ लैक्रिमल बोन। एंड जो है, और ये जो आपकी है ये बोन ब्लू में जो नजर आ रही है, ये देखिए ये भी ब्लू, ये भी ब्लू, तो दिस इज कॉल्ड इथमोइड बोन। ये वाला हिस्सा जो है वो इथमोइड बोन है, ये लैक्रिमल बोन है, ये इथमोइड बोन है। और ये जितनी भी आपको येलो में नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड स्फिनोइड बोन। ठीक है, आप देखेंगे स्फिनोइड आपको यहाँ भी नजर आई थी और अब यहाँ भी नजर आ रही है। तो स्फिनोइड इज फॉर्मिंग द जो है, और इट इज कंट्रीब्यूटिंग इन द ऑर्बिट एज वेल। अब देखिए ये जो है आपका ऑर्बिट में ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड द लेसर विंग ऑफ स्फिनोइड। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड अ ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनोइड। स्फिनोइड के दो पार्ट्स होते हैं, एक लेसर विंग होता है और एक ग्रेटर विंग होता है। तो दिस इज कॉल्ड द लेसर विंग ऑफ स्फिनोइड एंड दिस इज कॉल्ड अ ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनोइड। अच्छा, जो लेसर विंग है उसके अंदर एक होल होता है, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिक कैनाल। अच्छा, ऑप्टिक कैनाल क्या करता है? ऑप्टिक कैनाल से ऑप्टिक नर्व जो आपके विजन को जो है वो जिससे आपका विजन होता है, अगर ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाए तो विजन लॉस हो जाता है, जो आपको विजन प्रोवाइड करती है, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिक नर्व, विच इज कमिंग थ्रू दिस फ्रॉम द ब्रेन। जो है इट इज कमिंग टूवर्ड्स, जो आपका ग्लोब ऑफ द आई होता है उसके अंदर जाती है और आपका विजन कैप्चर करके ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाती है। अभी आपने क्या देखा है, अब आप क्या देख रहे हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिक नर्व एंड विच इज कमिंग थ्रू दिस ऑप्टिक कैनाल, इसके साथ एक ऑप्थेल्मिक आर्टरी भी होती है। अच्छा, this is called superior orbital fissure. Fissure means a space. Fissure means a space which is present in the two components of the bone, which is the lesser wing and the greater wing. There is a space. This is called superior orbital fissure, and this is called inferior orbital fissure. ठीक है? The contents which are coming through the superior orbital fissure is called, आपका जो है ऑप्थेल्मिक नर्व है, ब्रांचेस ऑफ द ऑप्थेल्मिक नर्व है। ठीक है,
फ्रंटल, लैक्रिमल, नेजोसीलियरी, ये बहुत सारी ब्रांचेस है। ऑप्थेल्मिक इज द ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। मैंने आपको जो है पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि क्रेनियल नर्व्स कुछ होती हैं जो अब हम पढ़ेंगे, कल परसों उसका लेक्चर होना है। तो मैं आपको बताऊंगी कि ट्राइजेमिनल नर्व फिफ्थ नर्व है और उसकी 3 नर्व्स होती हैं। उसमें सबसे पहली नर्व ऑप्थेल्मिक नर्व होती है, इट इज कमिंग थ्रू दिस। अच्छा, थर्ड नर्व होती है दैट इज कॉल्ड ऑक्यूलोमोटर नर्व, जो आपके आई मसल को जो है वो जो है कंट्रोल करती है आई मसल को। थर्ड ऑक्यूलोमोटर नर्व, इट इज ऑल्सो कमिंग थ्रू दिस। आई ग्लोब के अंदर सारे यहाँ से आती हैं, ब्रेन से होकर यहाँ से आती है। ऑक्यूलोमोटर नर्व है, फोर्थ क्रेनियल नर्व है, ट्रोक्लियर नर्व है, और जो आपके अब्ड्यूसेंट नर्व जितनी भी आई ग्लोब को सप्लाई करती हैं या आई मसल को सप्लाई करती हैं, वो सारी की सारी यहाँ से आती हैं। ये सारी नर्व जो है, थर्ड क्रेनियल नर्व, फोर्थ क्रेनियल नर्व, सिक्स्थ क्रेनियल नर्व, दे आर ऑल कमिंग फ्रॉम द ब्रेन। ठीक है, थर्ड और फोर्थ जो है मिड ब्रेन से आ रही हैं, और जो आपकी एब्ड्यूसेंट है वो पॉन्स से आ रही है। तो ये सारी नर्व आपकी मेडुला ऑब्लोंगेटा से आ रही हैं और सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के जरिए आपके आई मसल्स को कंट्रोल कर रही हैं। समझ आया आपको? अच्छा, तो अब आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको जो है एक और फिशर नजर आएगा, दिस इज कॉल्ड एन इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर। ठीक है, जो आपके इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर है, जो है आपका इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर है, यहाँ से ऑर्बिटल नर्व, इंफीरियर ऑर्बिटल नर्व पास होती है। एंड ये इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर जो है बिटवीन द, ये देखें यहाँ पर जाइगोमेटिक बोन है, यहाँ पर मैक्सिलरी है, यहाँ पर स्फिनोइड है। तो यहाँ इनके बीच में एक छोटा सा स्पेस है जो इंफीरियर ऑर्बिटल नर्व को पास करता है। और इंफीरियर ऑर्बिटल नर्व जो है ये भी ट्राइजेमिनल की एक जो मैक्सिलरी डिवीजन है उसकी ब्रांच होती है। ठीक है, और जो है जाइगोमेटिक नर्व, ठीक है, ये जो चीजें हैं ये सारी इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन जो है, ऑर्बिटल नर्व, इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन और ये जाइगोमेटिक नर्व, ये यहाँ से पास होते हैं। यहाँ से आपकी थर्ड, फोर्थ, सिक्स और आपकी जो ऑप्थेल्मिक नर्व है वो यहाँ से पास होते हैं। ठीक है, और यहाँ से आपका इंफीरियर ऑर्बिटल नर्व पास होती है। ठीक है, तो बहुत सारे नर्व कंटेंट्स हैं जो आपके इन फिशर्स में से यहाँ से मेन आपकी जो है ऑप्टिक नर्व पास होती है। ठीक है, ऑप्थेल्मिक आर्टरी होती है। तो मेन आपकी चीजें जो हैं इन फिशर्स से पास हो रही हैं। ठीक है, ओके। फिर इंफीरियर ऑर्बिटल नर्व जो है वो यहाँ से जब निकलती है तो फिर यहाँ से पास होती है इंफीरियर ऑर्बिटल नर्व। ठीक है, तो अब आपको हमने क्या पढ़ाया, वी हैव डिस्कस द फ्रंटल बोन, वी हैव डिस्कस द नोज। अब देखें नोज में ये आपकी नेजल बोन आ गई, ये परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ एथमॉइड है, ये वूमर बोन है और ये नेजल कॉन्कीज है। ठीक है, so this is the area of the nose. We have discussed the maxilla, ठीक है, and we have discussed the zygomatic bone. अच्छा, अब हम ये फ्रंटल व्यू हमने देखा, ये मैंडिबल है। मैंडिबल को हम आगे चल के थोड़ा सा डिस्कस करते हैं डिटेल में। ठीक है, इसके सारे फीचर्स को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लैटरल व्यू को डिस्कस करते हैं। लैटरल व्यू में अगर आप देखेंगे, दिस इज द फ्रंटल बोन आपको नजर आ रही है, पीछे इट इज ज्वाइनिंग विद द पैराइटल बोन। तो यहाँ आपको एक बहुत बड़ी सी बोन नजर आएगी, पैराइटल बोन, जो नीचे ज्वाइन करी है स्फिनोइड बोन के साथ, यहाँ पर टेम्पोरल बोन के साथ, और पीछे जाके ऑक्सीपिटल बोन के साथ। तो दिस इज एन ऑक्सीपिटल बोन। ठीक है, ये ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंसेस हैं। ठीक है, प्रोट्यूबरेंस मतलब एलिवेशन। ठीक है, तो यहाँ पर सुपीरियर न्यूट्रल लाइन होती है, इंफीरियर न्यूट्रल लाइन होती है, एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस, यहाँ पर एक बड़ा सा एलिवेशन होती है, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस। अच्छा, फ्रंटल बोन पैराइटल बोन के साथ ज्वाइन होती है बाय द कोरोनल सुचर, ये कोरोनल सुचर नजर आ गया। ठीक है, और द पैराइटल बोन जो है वो ऑक्सीपिटल बोन के साथ, ये जो वॉयलेट कलर की आपको नजर आ रही है या
that is called occipital bone, and ये जो parietal bone है is joining with the occipital bone by the lambdoid suture. This is called lambdoid suture and this is called coronal suture. अच्छा अच्छा, जो जो parietal bone है, it is joining with its companion. यहाँ पर एक दूसरी तरफ इस ऐसी ही parietal bone होगी और इन दोनों के बीच में एक suture होगा, that is called sagittal suture. तो कितने sutures हमारे पास हो गए? Coronal suture, sagittal suture with joining the parietal with parietal bone, and the parietal bone when it joins with the occipital bone, this is called lambdoid suture. ठीक है? अच्छा, this is called a temporal bone. अब हम temporal bone को discuss करेंगे. Parts of the temporal bone जो है उसकी कितने पार्ट्स हैं? ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा है जो पेराइटल के साथ ज्वाइन कर रहा है, दिस इज कॉल्ड स्क्वाइमस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन. दिस इज कॉल्ड स्क्वाइमस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन. ठीक है, एंड ये जो पार्ट है टेम्पोरल का जो जाइगोमा के साथ कनेक्ट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड जाइगोमेटिक आर्च. ठीक है, ये टेम्पोरल बोन का जो पार्ट आगे चल के जाइगोमा के साथ कनेक्ट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड जाइगोमेटिक आर्च. ठीक है, दिस इज कॉल्ड, ये जो हिस्सा है जो पेराइटल और ये जो स्पिनॉइड के साथ ज्वाइन कर रहा है, दिस इज कॉल्ड स्क्वाइमस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन. ये आपका लेटरल व्यू है, जो आपका लेटरल साइड है स्कल का, वो ये बोन्स मिलकर बना रही है. तो दिस इज कॉल्ड स्क्वाइमस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन. दिस इज कॉल्ड जाइगोमेटिक आर्च, which is the part which joining with the zygomatic bone. This is called zygomatic arch. अच्छा, ये आपका एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीएटस, यहाँ से फिर आप जो है जो सुनते हैं, यहाँ से फिर आपका कान शुरू हो जाता है अंदर की तरफ. तो दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल, जो होल है आपके कान के अंदर, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीएटस. ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड मेस्टोइड प्रोसेस. ठीक है, ये मेस्टोइड प्रोसेस है, मेस्टोइड बोन है. ये सारे देखिए पिंक में जितने भी हैं, these are the parts of the जो है आपका टेम्पोरल बोन. स्क्वाइमस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन हो, मेस्टोइड प्रोसेस हो, एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीएटस हो, ये देखिए पिंक में स्टाइलॉइड प्रोसेस. ठीक है, एक जो नीचे की तरफ एक बोन आ रही है, दिस इज कॉल्ड स्टाइलॉइड प्रोसेस. ठीक है, ये देखें ये मैंडिबुलर फॉसा है. मैंडिबल जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज द हेड ऑफ द मैंडिबल. ये जो है मूवेबल होता है आपका मैंडिबल. और ये देखिए एक फॉसा के अंदर जाके जो है अंदर ये जॉइंट बना रहा है. दिस इज कॉल्ड टेम्पोरो. टेम्पोरो मीन्स, क्योंकि ये जो फॉसा है इट इज पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, तो इट इज फॉर्मिंग अ टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट. क्योंकि हेड जो है इट इज belongs to a mandible and the fossa is belongs to a temporal bone, so that's why it is called temporomandibular joint. So this is the head of the mandible. ठीक है, this is the mandibular notch. ठीक है, and this is the coronoid process of the mandible. ठीक है, and this is the ramus of the mandible. This is the angle of the mandible. This is the body of the mandible. ठीक है, और ये देखें ये इसका जो ये पार्ट है मैंडिबल का, एल्वोलर पार्ट विच कनेक्ट्स द लोअर टीथ. ये देखें लोअर टीथ को इसने ज्वाइन किया हुआ है मैंडिबल ने. ठीक है, और ये है आपका मेंटल ट्यूबरकल्स. ये जो है यहाँ पर दोनों साइड आपको, अगर हम फ्रंटल व्यू में जाएंगे, ये देखें, सॉरी, ये देखें आपके यहाँ पर मेंटल ट्यूबरकल्स हैं और ये मेंटल प्रोट्यूबरेंस है. ठीक है बेटा, आगे जाते हैं. ये देखिए, दिस इज द मैंडिबुलर नॉच, हेड ऑफ द मैंडिबल, कोरोनॉइड प्रोसेस, रेमस ऑफ द मैंडिबल, एंगल ऑफ द मैंडिबल. दिस इज द बॉडी ऑफ द मैंडिबल एंड मेंटल ट्यूबरकल्स ऑन ईच साइड. बीच में जो है वो मैंडिबुलर प्रोट्यूबरेंस, मेंटल प्रोट्यूबरेंस है. ठीक है बेटा, तो दिस इज जो है थोड़ा बहुत आपको मैंने ओवरव्यू दे दिया है मैंडिबल का भी. ठीक है, एंड दीज आर कॉल्ड मेंटल फोरामेंस. ठीक है, यहाँ से मेंटल नर्व जो है वो पास होती है. ठीक है, दीज आर द मेंटल ट्यूबरकल्स, मेंटल प्रोट्यूबरेंस, मेंटल फोरामेन. ये यहाँ पर दो सुराख होते हैं, दिस आर कॉल्ड मेंटल फोरामेंस. आगे से नजर आएंगे ये मेंटल फोरामेंस.
ठीक है। हेड ऑफ द मैंडिबल, कोरोनॉइड प्रोसेस, बीच में जो होगी नॉच होगी, फिर ये रेमस है, ये एंगल है, ये बॉडी ऑफ द मैंडिबल है, ये मेंटल ट्यूबरकल्स हैं, ये मेंटल फोरामेन है, ये मेंटल प्रोट्यूबरेंस है। ठीक है, ये एंगल ऑफ द मैंडिबल यहाँ से आपको नजर आ रहा है। तो दीज आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मैंडिबल, ये देखें। और लोअर जो आपके टीथ हैं वो आपके मैंडिबल के अंदर प्रेजेंट है। अच्छा, ये पार्ट जो मैक्सिला था ये फिक्स्ड होता है और मैंडिबल का पार्ट जो है वो मूवेबल होता है। ठीक है, ये जहाँ से भी आप देख सकते हैं, दिस इज द हेड ऑफ द मैंडिबल, दिस इज मैंडिबुलर नॉच, दिस इज कोरोनॉइड प्रोसेस। ठीक है, दिस इज द रेमस ऑफ द मैंडिबल, दिस इज द एंगल ऑफ द मैंडिबल, बॉडी ऑफ द मैंडिबल, मेंटल फोरामेन, ठीक है, मेंटल ट्यूबरकल्स एंड मेंटल प्रोट्यूबरेंस। ठीक है, तो अब हमें समझ आए कि ऑक्सीपिटल बोन है, ये टेम्पोरल बोन है। टेम्पोरल बोन हैज डिफरेंट पार्ट्स लाइक मेस्टोइड प्रोसेस, लाइक एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीएटस, जहां से आपके कान का सुराख है, दिस इज कॉल्ड स्टाइलॉइड प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड मैंडिबुलर फॉसा, थ्रू विच it is joined with the head of the mandible and forms the temporomandibular joint. ये temporomandibular joint है। ठीक है, समटाइम डिसलोकेट भी हो जाता है, कुछ लोगों में बड़ा पेनफुल होता है, फिर वो खा पी नहीं सकते बेचारे। ठीक है, ये आपकी पेराइटल बोन है। ये आपकी गैलो में जितनी भी है ये स्पिनोइड बोन है, ये स्पिनोइड है, ये फ्रंटल है, ये ज़ाइगोमेटिक है, ये आपका सॉकेट ऑफ द आई बॉल है। अच्छा, अब क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि विच बोन्स कॉन्ट्रीब्यूट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्बिट। तो आपने जवाब देना है फ्रंटल बोन, ज़ाइगोमेटिक बोन, मैक्सिलरी बोन, ठीक है, लैक्रिमल, ये जो वॉयलेट में है लैक्रिमल बोन, ये जो है एथमोइड बोन, ये देखें ये एथमोइड बोन है, ये लैक्रिमल बोन है, और ये स्पिनोइड बोन है। ठीक है, so these all bones contributing in the formation of the orbit. ठीक है, अगर आए which bone contributes in the formation of roof of the orbit, तो आपने एक बोन को टिक करना है, that is called the frontal bone. अगर आता है कि which bone contributes in the formation of floor of the orbit, तो आपने maxilla को टिक करना है। which bone contributes in the फॉर्मेशन ऑफ लैटरल वॉल ऑफ द ऑर्बिट, तो आपने जाइगोमा को कनेक्ट करना है। विच बोन्स एक्चुअली जो है फॉर्म्स द मीडियल वॉल ऑफ द ऑर्बिट, तो आप देखें यहाँ पर मैक्सिला है, फ्रंटल प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला, फिर आपका लैक्रिमल बोन है, फिर आपका जो है ये एथमोइड बोन है। तो ये सारे आपके मीडियल वॉल बना रहे हैं। ठीक है, और आपका जो फ्लोर ऑफ द जो अंदर जो सब बेस ऑफ द ऑर्बिट है, ये जो है कुछ जाइगोमा बना रहा है, कुछ स्पिनोइड बना रहा है, कुछ एथमोइड बना रहा है। तो इस तरह डिफरेंट वॉल्स के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। और जो है आपका जो है एज अ होल भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच बोन कॉन्ट्रीब्यूट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्बिट। अच्छा, अगर आप जरा देखें तो आपके पास कुछ साइनसेस भी हैं। साइनसेस जो आपके जो ब्रेन को लाइट वेट करते हैं। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड, आपका जो है कहते हैं कि साइनसेस ब्लॉक हो गए हैं। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर एक होता है द फ्रंटल बोन कंटेन्स द फ्रंटल साइनस एज वेल, यहाँ पर होता है आपके दोनों तरफ फ्रंटल साइनस। ठीक है, फिर यहाँ पर मैक्सिला में होते हैं मैक्सिलरी साइनसेस, और ये एथमोइड बोन के अंदर एथमोइडल साइनसेस होते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट साइनसेस होते हैं आपके जो है ब्रेन के अंदर, दीज आर कॉल्ड साइनसेस। और साइनसेस जो हैं वो डिफरेंट बोन्स के अंदर हैं। एक आपके डिफरेंट बोन्स के अंदर हैं, स्मॉल पॉकेट्स हैं। ठीक है, आपके इट इज प्रेजेंट इन द फ्रंटल बोन, इट इज प्रेजेंट इन द मैक्सिलरी बोन, और आपके जो हैं ये एथमोइडल बोन के अंदर हैं। दीज साइनसेस जो हैं ये आपके म्यूकस एक जो है स्टिकी सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं, थिन और लिक्विड लाइक होती है, और जो है
और अगर वो ज्यादा ट्रैप हो जाए आपके साइनसेस के अंदर, फ्लूइड कंटेन जो अगर फ्लूइड कलेक्ट हो जाए तो फिर जो है ये बहुत ज्यादा पेनफुल होता है आपके डिफरेंट एरियाज के, जहाँ जहाँ ये म्यूकस सिक्रीशन कलेक्ट हो जाए तो ये दिस इज कॉल्ड फ्रंटल साइनस। थिन लिक्विड जो है वो प्रोड्यूस करता है जिसको आप म्यूकस कहते हैं। ये फ्रंटल, यहाँ फ्रंटल साइनस होता है, ये मैक्सिलरी साइनसेस होते हैं, यहाँ पर इथमोइडल साइनसेस होते हैं। तो देखिए अल्लाह ताला ने कितना कॉम्प्लिकेटेड है इंसान, और कितनी छोटी छोटी चीजों को जोड़ के खुदा ने जो है वो इंसान को बनाया है। तो दिस इज द फ्रंटल व्यू ऑफ द स्कल, दिस इज द लेटरल व्यू ऑफ द स्कल जो हमने डिस्कस किया। और अब हम डिस्कस करते हैं, अब हमने जो स्कल है उसको ओपन कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ हमको नजर आ रही है, ये देखिए फ्रंटल बोन, यहाँ आपको नजर आ रही है स्पेस, दिस इज कॉल्ड फ्रंटल साइनस। ये देखिए यहाँ पर आपको फ्रंटल साइनस यानी आपको नजर आ रहा है फ्रंटल साइनस। अच्छा, फ्रंटल साइनस से आपको नजर आती हैं दो बोन्स आपको नजर आ रही हैं जो सेप्टम बना रही है। दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ एथमोइड बोन, ठीक है। और उससे ऊपर जो देखिए नोज जो है नीचे की तरफ जो है वो इट इज कनेक्टिंग विद द ब्रेन, दिस इज कॉल्ड, अगर ब्रेन को हम खोलेंगे तो हम डिफरेंट टाइप जो स्कल को हम ओपन करेंगे तो दो तीन तरह की हमें कैविटीज नजर आती हैं, फ्रंट जो है एंटीरियर क्रेनियल फॉसा, मिडिल क्रेनियल फॉसा एंड जो है आपका पोस्टीरियर क्रेनियल फॉसा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड क्रिब्रिफॉर्म प्लेट। यहाँ से जो नर्व्स होती हैं, ठीक है, ऑल्फैक्टरी नर्व्स होती हैं, यहाँ से सारी ब्रेन के अंदर जाती हैं। यहाँ पर एक ऑल्फैक्टरी बल्ब पड़ा हुआ है, ये मैं आपको सारा समझाऊंगी कल। यहाँ पर एक ऑल्फैक्टरी बल्ब पड़ा होता है, जो भी आप स्मेल करते हैं वो सेंसेशन ऑल्फैक्टरी बल्ब के पास जाती है, फिर वहां से नर्व्स का एक ट्रैक जो ब्रेन में जाता है, एरिया 3 to 1 जो सेंसरी एरिया है, वहां पर फिर आपको पता चलता है कि आपने क्या स्मेल किया है। आपने किसी कोरमे की स्मेल, खुशबू को स्मेल किया है, आपने क्या चीज डिफरेंट तरह की अच्छी स्मेल किया है, बुरा स्मेल किया है। तो ये सारी नर्व जो है ऑल्फैक्टरी नर्व थ्रू दिस क्रिब्रिफॉर्म प्लेट, अब मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगी, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट के अंदर सुराख होते हैं इसके अंदर, और उन सुराखों से ऑल्फैक्टरी नर्व जो है वो ऊपर जाती हैं। यहाँ पर ये जो ये एंटीरियर क्रेनियल फॉसा है, यहाँ पर आपका एक नर्व पड़ा होता है, एक बड़ा सा एक नर्व गैंग्लियन टाइप, जिसे ऑल्फैक्टरी बल्ब कहते हैं। वहां से फिर नर्व जो है वो ब्रेन के अंदर जाती हैं। देखिए अल्लाह ताला ने क्या सिस्टम बनाया। ऑल्फैक्टरी नर्व जो है दिस इज द फर्स्ट क्रेनियल नर्व, ठीक है। अच्छा ये देखिए स्पिनॉइड बोन है, ठीक है, ये ग्रेटर विंग ऑफ स्पिनॉइड है, दिस इज द लेसर विंग ऑफ स्पिनॉइड। ये जो है एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस है, ये जो है ये दिस इज कॉल्ड सीला टर्शिका। यहाँ पर आपका जो है पिट्यूटरी ग्लैंड पड़ा हुआ होता है, सॉरी, हाँ जी, पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पर पड़ा हुआ होता है। और ये आपका है पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेसेस, ठीक है। ये दिस इज ये स्फिनॉइड की बनी हुई होती है, दिस इज कॉल्ड द बॉडी ऑफ द स्फिनॉइड, ठीक है। एंड दिस यहाँ पर आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, और आपका जो है ये है बॉडी ऑफ द स्फिनॉइड, जिसे आप सीला टर्शिका भी कहते हैं। दिस इज द ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनॉइड, दिस इज द लेसर विंग ऑफ स्फिनॉइड, दिस इज कॉल्ड सीला टर्शिका और बॉडी ऑफ स्फिनॉइड, ठीक है। ये यहाँ तक जहां तक येलो है दिस इज कॉल्ड बॉडी ऑफ स्फिनॉइड, और दिस इज कॉल्ड स्पिनॉइडल साइनस। एक एक साइनस मैंने आपको बताया फ्रंटल बोन के अंदर है, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। दूसरे साइनसेस मैक्सिला के अंदर थे, तीसरा साइनस इथमोइड बोन के अंदर था, और चौथा साइनस ये जो है जो बॉडी ऑफ द स्पिनॉइड है उसके पीछे होता है, दिस इज कॉल्ड स्पिनॉइडल साइनस, ठीक है। अच्छा ये देखिए ये जो है स्क्वाइमस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। और ये जो है दिस इज कॉल्ड पीट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, जो ब्रेन के अंदर होता है, बाहर नजर आ रहा है दिस इज स्क्वाइमस पार्ट, लेटरल वॉल जो बना रहा है आपके स्कल का। नीचे जो यहाँ पर है दिस इज कॉल्ड पीट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, ठीक है। वहां पर था एक्सटर्नल इकोस्टिक मीएटस, जहाँ से आपको आवाज अंदर जाती है, ठीक है। यहाँ है इंटरनल एकॉस्टिक मीटर्स, जहाँ से
जो आपकी वेस्टिबुलो कॉक्लियर और फेशियल जो है वो यहाँ से अंदर से ब्रेन से यहाँ पर एयर में जाती है, ठीक है। फेशियल नर्व जो है वो फेस को सप्लाई करती है, इसको फेशियल नर्व कहते हैं। जितने भी मसल्स हैं आपके फेस के, दे आर सप्लाइड बाय द फेशियल नर्व। और भी फेशियल नर्व के बड़े काम हैं, ठीक है। और वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व जो है वो आपको हेल्प में है, जो आपकी हेयरिंग में हेल्प करती है और आपके बैलेंस को मेंटेन करने में। वेस्टिब्यूलो जो पार्ट है उसका, वो आपके बैलेंसिंग में हेल्प करता है, और कॉक्लियर पार्ट जो है वो आपकी हेयरिंग में हेल्प करता है। तो देख रहे हैं आपके अंदर की साइड, ये आपका नोज है, ये पैलेट है, ये पैलेट आपको नजर आ रहा है। ये जो है दिस इज द दिस पार्ट ऑफ द पैलेट जो है, perpendicular plate जो है, this part of the palate is formed by the maxilla and this part is formed by the horizontal plate of palatine bone, ठीक है। तो ये आपका पैलेट है सारा, और ये आपका जो पैलेट के भी आपके दो पार्ट्स हैं, यानी आपका कौन कौन से पार्ट्स हैं पैलेट के। पैलेट के आपके पार्ट हैं दो। वन इज द पैलेटाइन प्रोसेस है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला, ठीक है। पैलेटाइन प्रोसेस, ये इतना हिस्सा जो है वो मैक्सिला बना रहा है, दिस कॉल्ड पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला। एंड दिस इज कॉल्ड, ये जो है इन, और ये जो है ये हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल प्लेट, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन। ये आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला और हॉरिजॉन्टल प्लेट, ये आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ। तो दिस इज ऑल अबाउट, अब आपको सारी चीजों बोन्स की समझ आ गई होगी। ये देखिए सेप्टम कौन बना रहा है, परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ एथमोइड बोन, और ये नीचे जो लीफ लाइक है दिस इज कॉल्ड वोमराइन बोन। और ये जो सेप्टम है ये किस पर स्टे कर रहा है, ये आपके पैलेट पर, ये मैक्सिला बना रहा है, पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला, और ये जो है पैलेटाइन बोन। अच्छा, अब ये देखिए ये नोज है, ये देखिए स्फिनॉइड, ये सीला टर्शिका बॉडी ऑफ द स्फिनॉइड है, ये फ्रंटल साइनस है, ये फ्रंटल बोन है, ठीक है, ये नेजल बोन है। ये देखिए नोज जो है आगे कार्टिलेज से बना हुआ है, दीज आर द कार्टिलेजेस which is forming the nose, ठीक है। ये आपका सुपीरियर कॉर्न का है, ये मिडिल कॉर्न का है, ये इंफीरियर कॉर्न का है। ये आपका पैलेट है, ठीक है, ये सुपीरियर, ये मिडिल, ये इंफीरियर कॉर्नकीज है, और ये सुपीरियर मिएटस है, मिडिल मिएटस है, इंफीरियर मिएटस है, ठीक है। ये नोज है, नोज की लेटरल वॉल ऑफ द नोज है। हमने जो मीडियल वॉल थी, जो सेप्टम थी, वो हमने पीछे देखी ये सारी। अब हम देख रहे हैं दिस इज द लेटरल वॉल ऑफ द नोज, जिसमें आपका जो है ये सुपीरियर कॉर्न, मिडिल कॉर्न, इंफीरियर कॉर्न। सुपीरियर कॉर्न के नीचे जो स्पेस है दिस कॉल्ड सुपीरियर मिएटस, मिडिल कॉर्न के नीचे जो स्पेस है दिस इज कॉल्ड मिडिल मिएटस, और इंफीरियर कॉर्न के नीचे जो ये स्पेस आपको नजर आ रही है, या डिफरेंट साइनसेस जो है वो ओपन होते हैं इन कॉर्नकीज में, ठीक है। जो आपके साइनसेस हैं वो सारे ओपन होते हैं यहाँ पर। अच्छा, ये पीछे आप देख रहे हैं ये स्फिनॉइड, बॉडी ऑफ स्फिनॉइड जो नजर आ रही है, ये एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस, ये पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस, ये स्फिनॉइडल साइनस आपको कैविटी नजर आ रही है, एयर कैविटी होती है, ठीक है। और दीज आर द आपका जो है टेरिकॉइड प्लेट्स, ये मीडियल टेरिकॉइड, ये लेटरल टेरिकॉइड प्लेट्स हैं। दीज आर आल्सो, और ये टेरिकॉइड ह्यूमिलस है, दिस इज कॉल्ड ऑल इज these all bones are called sphenoidal bone। तो ये टेरिकॉइड प्लेट्स जो है मीडियल एंड लेटरल एंड टेरिकॉइड जो ह्यूमिलस है, दिस इज ऑल जो है फॉर्म्ड बाय द स्फिनॉइड बोन, ये सारा स्फिनॉइड है, ठीक है। और ये दिस बेसी ऑक्सीपिट जो है, ठीक है, दिस इज फॉर्म्ड बाय द ऑक्सीपिटल बोन, ये पीछे ऑक्सीपिटल बोन है। ये सारा जो अब सुपीरियर मिडिल कॉर्न का है, इट इज फॉर्म्ड बाय द इथमोइडल बोन, ठीक है। सो दिस इज ऑल, जो दिस इज द पिक्चर ऑफ द नोज। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको सारी चीजें नजर आएंगी, ठीक है। तो ये फ्रंट पार्ट है, ये पैलेट आपको नीचे नजर आ रहा है, पैलेट के दो पार्ट हैं। ये देखिए ये पिंक में जितना नजर आ रहा है, दिस इज फॉर्म्ड बाय द टेम्पोरल मैक्सिलरी बोन। मैक्सिला जो है वो मेजर पार्ट ऑफ द पैलेट इज फॉर्म्ड बाय द मैक्सिला। मैक्सिला कौन सी बोन है, थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे, दिस इज द मैक्सिला,
ये नीचे आपका पैलेट भी बना रही है। अब पैलेट जो है उसका, पैलेट क्या काम करता है, माउथ को नोज से सेपरेट करता है, ठीक है। तो मैक्सिला जो है वो आपका पैलेट भी बना रही है, एंड मेजर बल्क ऑफ द पैलेट इज फॉर्म्ड बाय द, ये पूरा पिंक वाला हिस्सा इज फॉर्म्ड बाय द मैक्सिला, पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला, और दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन, ये अलग से होती है, ठीक है। अब नीचे से देख रहे हैं, दिस इज द इंफीरियर व्यू ऑफ द स्कल। हमने सुपीरियर व्यू देखा, हमने फ्रंटल व्यू देखा, हमने लैटरल व्यू देखा, फिर हमने उसको हटा कर देखा। अब हम देख रहे हैं इंफीरियर व्यू, नीचे से कैसा नजर आता है स्कल, ठीक है। ये हम हाफ पार्ट इसका देख रहे हैं, ठीक है। और जो है अब आप यहाँ पर देखें, ये है इंसिसिव कैनाल, ठीक है। ये इंसिसिव कैनाल है, यहाँ से भी नर्व्स वगैरह पास होती हैं, और ये मीडियन पैलेटाइन सुचर है, ठीक है। ये पैलेटाइन प्रोसेसेस ऑफ द मैक्सिला हैं दोनों तरफ। ये जो ग्रीन में जो मेजर बल्क है पैलेट का, वो पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला बना रहा है। ये मीडियन पैलेटाइन सुचर है, बीच में जो दो पैलेटाइन प्रोसेसेस ऑफ द मैक्सिला को आपस में ज्वाइन करा। दिस इज द मीडियन पैलेटाइन सुचर, दिस इज द इंसिसिव कैनाल, एंड दिस इज द जो है आपका हॉरिजॉन्टल प्लेट। ये जो है, दीज आर कॉल्ड हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन, ठीक है। ये दो हिस्से हैं पैलेटाइन के, एक पूरा हिस्सा जो मैक्सिला बना रहा है ग्रीन में, ठीक है, ये इंसिसिव कैनाल है, ये मीडियन पैलेटाइन सुचर है। ये दो पैलेटाइन प्रोसेसेस ऑफ द मैक्सिला को आपस में जोड़ रहा है, और आपका बल्क ऑफ द पैलेट इज फॉर्म्ड बाय द मैक्सिला। ये याद रखिए, विच बोन इज फॉर्म्ड अ मेजर पोर्शन ऑफ द पैलेट, जो है मैक्सिला, ये आपको याद होना चाहिए। और पीछे जो है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन, ये मीडियन पैलेटाइन सुचर आपको नजर आ रहा है। दिस इज कॉल्ड जो है आपका, ये जो है ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन, यहाँ से ग्रेटर पैलेटाइन नर्व और आर्टरी पास होती है, ठीक है। और लेसर पैलेटाइन फोरामेन भी यही होता है, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर नीचे जो है वो लेसर पैलेटाइन फोरामेन होता है, ये ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन है। तो दिस इज पैलेट, ठीक है। इसमें आपके दो इंसाइजर्स होते हैं, फिर कैनाइन्स होते हैं, ठीक है। फिर आपके जो है प्री मोलर्स हैं, ठीक है। तो तीन आपके मोलर्स होते हैं, एक प्री मोलर होता है, फिर सेकेंड मोलार होता है, फिर थर्ड मोलार होता है, ठीक है। इस तरह आपके जो है टीथ्स होते हैं सारे 32 होते हैं, ये मिला के। पहले ये आपके सेंट्रल इंसाइजर्स हैं, ठीक है। फिर आपका कैनाइन होता है, फिर आपके लेटरल इंसाइजर्स होते हैं, फिर आपका प्री मोलर होता है, सेकेंड मोलार, थर्ड मोलार, इस तरह जो है फिर आपके टीथ होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये देखें यहाँ पर, ये भी जो है इट इज द पार्ट ऑफ द मैक्सिला, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड जाइगोमेटिक प्रोसेस। ये देखें जाइगोमेटिक आर्च है, तो ये जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला है, ये भी मैक्सिला है, ये भी मैक्सिला है, ठीक है। ये जाइगोमेटिक आर्च है, ठीक है। और ये देखें, ये टेम्पोरल प्रोसेस जो है वो जा रहा है, वो जाइगोमा के साथ कनेक्ट हो रहा है। ये मैक्सिलरी प्रोसेस है जो जाइगोमा के साथ कनेक्ट हो रहा है, ये टेम्पोरल प्रोसेस है जो जाइगोमा के साथ। तो तीन चीजें मिलकर मैक्सिला, जाइगोमा इटसेल्फ और द टेम्पोरल बोन, ये तीनों मिलकर जाइगोमेटिक आर्च बना रहे हैं, ठीक है। ये मैंडिबुलर फॉसा है, जिसके अंदर हेड ऑफ द मैंडिबल होता है। ये मेस्टोइड प्रोसेस है, ठीक है, जिसके अंदर मेस्टोइड एयर सेल्स होते हैं। ये आपका जो है स्टाइलॉइड प्रोसेस है, ठीक है। ये सारी येलो में आपकी स्फिनोइड बोन है, ठीक है। ये मीडियल टेरिगोइड प्लेट है, ये लेटरल टेरिगोइड प्लेट है, ये टेरिगोइड ह्यूमरस आपको नजर आ रहा है, ठीक है। और ये टेरिगोइड जो है आपके पास जो है टेरिगोइड फॉसा है, दो टेरिगोइड प्लेट्स के अंदर टेरिगोइड फॉसा होता है, तो ये टेरिगोइड फॉसा है, ठीक है। ये सारी टेम्पोरल बोन है जो पिंक में आपको नजर आ रही है, कैरोटिड कैनाल है, ठीक है। ये जो है, ये वाला जो है, दिस इज फोरामेन लैसरम, यहाँ से कैरोटिड आर्टरी पास होती है, दिस इज कॉल्ड फोरामेन लैसरम, ठीक है। और ये आपके पास कैरोटिड कैनाल है,
जहाँ से कैरोटिड आर्टरी पास होती है। ये फोरामेन मैग्नम है, बड़ा सा, जिसमें से मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो नीचे कंटिन्यू होता है एज अ स्पाइनल कॉर्ड। ये देखें, ये पोस्टीरियर नेजल स्पाइन है। हमने एंटीरियर नेजल स्पाइन देखा था, ये पोस्टीरियर नेजल स्पाइन है। ये आपको वूमराइन बोन नजर आ रही है। वूमर जो लीफ लाइक बोन थी, यहाँ से पीछे से नजर आ रही है। ये देखें, यहाँ नजर नहीं आ रही, यहाँ देखें, ये है लीफ लाइक बोन। ठीक है, वूमराइन बोन जो है, ठीक है ये। और एंटीरियर नेजल स्पाइन कौन सा है? ये, ठीक है। वहां आपको क्या नजर आ रहा है? पोस्टीरियर नेजल स्पाइन। ये पोस्टीरियर नेजल स्पाइन है, ये वूमराइन बोन है, ये सारी स्पिनोइडल बोन है, ये सारी टेम्पोरल बोन है, ये सारी जो है आपका ऑक्सीपिटल बोन है। ये देखें, आपकी सुपीरियर न्यूकल लाइन, ये इंफीरियर न्यूकल लाइन, और बीच में एलिवेशन है जिसको कॉल एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस है। और ये आपके जो है ये ऑक्सीपिटल कॉन्डाइज है। जो फर्स्ट आपका जो वर्टिब्रा है, सर्वाइकल वर्टिब्रा, एटलस, उसके साथ जो है ऑक्सीपिटो एटलांटिक जॉइंट बनाते हैं, या एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट बनाते हैं। ऑक्सीपिटल कॉन्डाइज है, ठीक है। दीज आर द ऑक्सीपिटल कॉन्डाइज। और आपका जो है इसके अंदर आपके हाइपोग्लॉसल जो नर्व है उसके फोरामेन होते हैं। यहाँ से पास होती है आपकी हाइपोग्लॉसल नर्व जो टंग को सप्लाई करती है। और ये आपकी बेजी ऑक्सीपिट है, ठीक है। तो ये सारा जो है आपका ऑक्सीपिटल बोन है। इसमें अंदर फोरामेन मैग्नम है, लेटरल कॉन्डाइल्स हैं, बेजी ऑक्सीपिट है, आपका जो हाइपोग्लॉसल कैनाल्स हैं, ठीक है। और आपका जो है सुपीरियर न्यूकल लाइन है, इंफीरियर न्यूकल लाइन है, एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस। तो ये सारा जो आपको ब्लू में नजर आ रहा है, दिस इज ऑल ऑक्सीपिटल बोन। ये सारा जो ग्रीन में है, दिस इज ऑल मैक्सिला, ठीक है। यहाँ पर ये पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला है। ये येलो में नजर आ रहा है, दिस इज ऑल स्पिनोइडल बोन। ये फोरामेन ओवेल है, ये फोरामेन रूटेंडम है, ठीक है। सॉरी, ये फोरामेन स्पाइनोजम है, फोरामेन ओवेल है, और ये फोरामेन ओवेल है, और ये फोरामेन स्पाइनोजम है। ओवेल से मैंडिबुलर नर्व पास होती है, और स्पाइनोजम से मिडिल मेनिंजियल आर्टरी पास होती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंफीरियर जो व्यू है। यहाँ से आपको पैराइटल बोन नजर आ रही है, ऑक्सीपिटल बोन, टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन के कितने पार्ट्स हैं? मेस्टोइड प्रोसेस है, मैंडिबुलर फॉसा है, स्टाइलॉइड प्रोसेस है, ठीक है। और आपका जो है ये जाइगोमेटिक प्रोसेस है जो जाइगोमेटिक आर्च बना रहा है। तो दिस इज ऑल जो है आपका। और ये पीट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन है, यहाँ पर होती है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टेम्पोरल, स्पिनॉइड, मैक्सिला एंड मैंडिबुलर, और दिस इज द ऑक्सीपिटल बोन, ठीक है। अगर हम आगे जाते हैं, तो अगर अब हमने ब्रेन को खोला है, स्कल को निकाला है, अब आपको अंदर वाला हिस्सा नजर आ रहा है ब्रेन का। तो दिस इज कॉल्ड एंटीरियर क्रेनियल फॉसा। ये देखिए, यहाँ पर क्रिब्रीफॉर्म प्लेट आपको नजर आ रही है, जहाँ से ऑल्फैक्टरी नर्व जो है नोज से पास होकर ब्रेन में आती है। यहाँ पर ऑल्फैक्टरी बल्ब पड़ा हुआ होता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड लेसर विंग्स ऑफ स्फिनॉइड। ये बॉडी ऑफ स्फिनॉइड है, यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड पड़ा हुआ होता है, बॉडी ऑफ स्फिनॉइड है। यहाँ पर एक जगह होती है जिसको, ये सारी बॉडी ऑफ स्फिनॉइड को सीला टर्शिका कहते हैं। these are the lesser wings of sphenoid and this is the greater wing of sphenoid. ये greater wing है, ये lesser wing of sphenoid होता है, ठीक है। अच्छा, ये स्क्वामस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन है। ये आपका सारा जो है ये पीट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन है। इसके अंदर इंटरनल एकॉस्टिक मीटस होता है। यहाँ से वेस्टिबुलोकॉक्लियर और सेवेंथ नर्व पास होकर एयर के अंदर जाती है। दिस इज कॉल्ड पीट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। दिस इज कॉल्ड ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनॉइड। ये ग्रेटर विंग है, ये लेसर विंग है स्फिनॉइड का, और ये जो है वो स्क्वामस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन है, ठीक है। अच्छा, ये पीछे पोस्टीरियर क्रेनियल फॉसा है, ठीक है। ये एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस है, ये सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन है, ये इंफीरियर न्यूक्लियर लाइन है। ये दिस इज कॉल्ड फोरामेन मैग्नम, और ये जो है बेजी ऑक्सीपिट है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट फॉसा। ये एंटीरियर क्रेनियल फॉसा, ये इसकी डिमार्केशन जो है लेसर विंग ऑफ स्फिनॉइड है,
और मिडिल क्रेनियल फॉसा एंड द इंफीरियर क्रेनियल फॉसा, ये इनसाइड जो आपकी जो नजर आ रही है, ये देखें यहाँ पर आपको वो नजर आ रहा है ऑप्टिक कैनाल, यहाँ से ऑप्टिक नर्व पास होती है, यहाँ से क्रिब्रिफॉर्म प्लेट है, यहाँ से ऑल्फैक्टरी यानी फर्स्ट नर्व जो स्मेल को जो है कन्वे करती है या जो स्मेल के साथ कोऑर्डिनेट करती है, वो ऑल्फैक्टरी नर्व यहाँ से पास होती है नोज से, यहाँ से जो इसके फाइबर्स हैं इनसाइड द क्रेनियम ब्रेन में यहाँ से आते हैं, यहाँ से ऑप्टिक नर्व जो आपके विजन को कोऑर्डिनेट करती है, यहाँ से फिर आपकी दूसरी जो आई जो मसल्स हैं उनकी एक्टिविटीज को जो कंट्रोल करती हैं, यहाँ से थर्ड फोर्थ और सिक्स क्रेनियल नर्व ऑप्थेल्मिक नर्व यहाँ से पास होती हैं। फिर यहाँ से ये है फोरामेन रोटेंडम, फोरामेन रोटेंडम से मैक्सिलरी नर्व, यहाँ से ओवेल से मैंडिबुलर नर्व, ये फोरामेन लैस्ट्रम है, यहाँ से कैरोटिड कैनाल है, दिस इज कॉल्ड, यहाँ से कैरोटिड आर्टरी पास होती है फोरामेन लैस्ट्रम से। अच्छा, ये आप देखें इंटरनल एकॉस्टिक मीटर्स, ये पीट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन के अंदर होता है, यहाँ से डिफरेंट जो नर्व्स हैं लाइक फेशियल नर्व, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व यहाँ से इनसाइड ईयर के अंदर जाती हैं। अच्छा, ये है दिस इज कॉल्ड जुगुलर फोरामेन, यहाँ से आपकी 9th क्रेनियल नर्व, 10th क्रेनियल नर्व, 11th क्रेनियल नर्व, और आपकी जो है इंटरनल जुगुलर वेन, और आपके जो दूसरी कौन सी चीज है सिग्मोइड साइनस, तो यहाँ से वो पास होते हैं। तो यहाँ से मेडुल जो फोरामेन मैग्नम है इसके अंदर से आपकी मेडुला ऑब्लोंगेटा से आपके नीचे स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कंटिन्यू हो जाती है। तो द ब्रेन और जो ऑस्टियोलॉजी है is a such a is a little bit a complicated process। ठीक है, आहिस्ते आहिस्ते समझ आएगा, परेशान ना होएगा कि एक साथ इतना पढ़ा दिया है। इट्स ओके, आपके लिए सिर्फ थोड़ा बहुत समझना ही बहुत है। ये देखें, दिस इज द हेड ऑफ द मैंडिबल, दिस इज द मैंडिबुलर नॉच, दिस इज द कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ द मैंडिबल। ये देखिए हेड जो है वो मैंडिबुलर फॉसा के अंदर ज्वाइन होकर आपका जो है वो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट बनाना। तो दिस इज द हेड, दिस इज द मैंडिबुलर नॉच, दिस इज द कोरोनॉइड प्रोसेस। ठीक है, दिस इज द मैंडिबुलर फोरामेन, दिस इज द लिंगुला। ये इनसाइड आपको नजर आ रहा है, ये देखें सारे टीथ जो है वो सॉकेट्स के अंदर फिट है। ये एल्वुलर प्रोसेस है जिसके अंदर आपके टीथ फिट होते हैं। दिस इज द रेमस ऑफ द मैंडिबल, this is the angle of the mandible, this is the body of the mandible, this is called mental foramen, these are called mental tubercles, this is called mental protuberance। ठीक है, ये आपको एक ऑब्लिक लाइन नजर आ रही है यहाँ पर, इसके ऊपर सबलिंगुअल ग्लैंड पड़ा हुआ होता है और इसके नीचे सबमैंडिबुलर ग्लैंड पड़ा होता है, these are the salivary glands। और रेमस के जो ऊपर है ये आपका पैरोटिड ग्लैंड पड़ा हुआ होता है। तो रेमस के ऊपर आपका पैरोटिड ग्लैंड होता है, पैरोटिड ग्लैंड द बिगर सलाइवरी ग्लैंड, यहाँ पर सबलिंगुअल ग्लैंड होता है ऑब्लिक लाइन के ऊपर, और ऑब्लिक लाइन के नीचे सब मैंडिबुलर ग्लैंड होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द जो है आपका ऑस्टियोलॉजी ऑफ द मैंडिबल जिसे आप कहते हैं। ठीक है, इसका दूसरा व्यू देख लेते हैं। ये देखें, दिस इज एन ऑब्लिक लाइन। ठीक है, यहाँ पर आपको सबलिंगुअल ग्लैंड होता है, यहाँ पर सब मैंडिबुलर होता है, दिस इज एन मैंडिबुलर फोरामेन। यहाँ से इंफीरियर एल्वुलर नर्व एंड वेसल्स जो है वो अंदर जाते हैं और मेंटल फोरामेन से बाहर निकल आते हैं। ठीक है, ये जो है जो है आपका दिस इज कॉल्ड कोरोनॉइड प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड हेड ऑफ द मैंडिबल। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट। हम आगे जाते हैं। ये देखिए पैलेट है, ये जो पैलेट का पोर्शन है, दिस इज द पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला। तो ये जितना भी पार्ट है, मेजर पार्ट 2/3 ऑफ द पैलेट इज फॉर्म्ड बाय द मैक्सिला, और ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेट है ये सेपरेट होती है, हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ द पैलेटाइन बोन। ठीक है, यहाँ पर आप देखें ये सारे मैंडिबल के अंदर जो है सारे टीथ फिक्स्ड आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये सेंट्रल इंसाइजर्स हैं, फिर ये लेटरल इंसाइजर्स हैं, फिर कैनाइंस होते हैं, फिर प्री मोलर्स होते हैं, फिर मोलर्स होते हैं। तो ये जो है डिफरेंट सेट ऑफ टीथ होते हैं जिससे जो है मिलकर ये जो है सारा आपका मैंडिबल और मैक्सिला के अंदर फिक्स्ड होता है। आगे जाते हैं, सर्वाइकल स्पाइन्स आपको नजर आ रहे हैं। सर्वाइकल स्पाइन्स अगर आप देखेंगे
तो ये है आपका फर्स्ट सर्वाइकल स्पाइन। देखिए ये एंटीरियर आर्च है, इसके अंदर ये थोड़ा डिफरेंट होता है, ये सेम उसी तरह का नहीं होता जिस तरह के आपके दूसरे सर्वाइकल स्पाइन होते हैं। तो ये आपको एंटीरियर आर्च नजर आ रही है, ये पोस्टीरियर आर्च नजर आ रही है। ये एंटीरियर आर्च होती है, इसमें पोस्टीरियर आर्च होती है। ये लैटरल प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, जहां पर ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स जहां पर फिट होते हैं। ये वो जगह है जहां पर ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स, अब मैं थोड़ा सा पीछे जाकर आपको ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स दिखाती हूँ जो फिट होते हैं। ये है ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, ये आपके ऑक्सीपिटल बोन के अंदर होते हैं। ये कॉन्डाइल्स आपके फिट इन होते हैं यहाँ पर लेटरल मैसेज के अंदर, यहाँ पर, ठीक है। तो ये बनता है और जो है आपका एटलांटो क्योंकि इसको एटलस कहते हैं, फर्स्ट वर्टिब्रा एटलस होता है C1, एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट, ठीक है। जो जॉइंट बनता है बिटवीन द स्कल एंड द फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा इज कॉल्ड एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। यहाँ पर ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स फिट होते हैं। ये ट्रांसवर्स प्रोसेसेस हैं, इसके ट्रांसवर्स प्रोसेसेस के अंदर एक सुराख होता है जिसे कॉल्ड ट्रांसवर्स फोरामिना, यहाँ से वर्टिब्रल आर्टरी पास होती है, ठीक है। इनकी पिक्यूलैरिटी यही है क्योंकि मैंने आपको जितने भी दूसरे वर्टिब्रास दिखाए हैं उनके अंदर सुराख नहीं होता ट्रांसवर्स प्रोसेसेस के अंदर। तो इसके अंदर, इसके ट्रांसवर्स प्रोसेस के अंदर सुराख होता है, जिस सुराख इज कॉल्ड ट्रांसवर्स फोरामिना, और यहाँ से वर्टिब्रल आर्टरी एंड वेसल्स जो हैं वो पास होते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा ओके, तो ये देखें ये वर्टिब्रल फोरामिन है जहाँ से आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो नीचे आती है। स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड जो है वो मेनिंजीज होती हैं, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। अच्छा, दिस द सेकंड वर्टिब्रा इज कॉल्ड एक्सिस, ठीक है। एक्सिस का ये ओडेंटोइड प्रोसेस है, ये ओडेंटोइड प्रोसेस ये एंटीरियर वर्टिब्रल आर्च ऑफ द एटलस के अंदर फिट होता है और यहाँ से घूमता है। ये देखें इसकी जगह बनी हुई है, डेंस इसको कहते हैं। ये जो है वो आपका जो है ओडेंटोइड प्रोसेस, या इसको कहते हैं डेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका डेंस है, ये वर्टिब्रल बॉडी है, ठीक है। ये आपके जो हैं ये देखें आर्टिकुलेटिंग पैसेज हैं, ठीक है। ये जो है आपका पेडिसल्स हैं, ये पेडिसल्स हैं, ठीक है। ये डेंस है, ये बॉडी है, ये पेडिसल्स है, ठीक है। और आपके जो है ये आर्टिकुलेटिंग सुपीरियर और इंफीरियर आर्टिकुलेटिंग फैसेट्स हैं जो ऊपर एक वर्टिब्रा को ज्वाइन करते हैं, नीचे दूसरे वर्टिब्रा को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। और आपके ये ट्रांसवर्स प्रोसेसेस हैं, इनके अंदर भी देखिए फोरामिना है, ट्रांसवर्स फोरामिना। देखिए ये जो सर्वाइकल स्पाइन्स हैं ये थोड़े से डिफरेंट है, आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये देखें ये पोस्टीरियर आर्च, ये एंटीरियर आर्च, ये लैटरल प्रोसेसेस, ये इंफीरियर व्यू दिखा रहा है, ये सुपीरियर व्यू है, ये इंफीरियर व्यू है। ट्रांसवर्स प्रोसेसेस के अंदर ट्रांसवर्स फोरामिना, ठीक है। ये देखें इसका एंटीरियर व्यू है, बॉडी डेंस, और ये सुपीरियर इंफीरियर आर्टिकुलेटिंग फैसेट्स, ये ट्रांसवर्स प्रोसेसेस। अब पोस्टीरियर व्यू में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर स्पाइनस प्रोसेस नजर आएगा, लेमिनीज नजर आ रही, ये पेडिसल्स हैं, ये ट्रांसवर्स प्रोसेसेस हैं, ये लेमिनीज हैं, लेमिनीज मिलके फिर स्पाइनस प्रोसेस बनाते हैं। ये देखें ट्रांसवर्स प्रोसेस के अंदर इतना बड़ा फोरामिना आपको नजर आ रहा है। तो ये जो फर्स्ट और सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं इनकी शक्लें दूसरे वर्टिब्रा से डिफरेंट होती हैं, और ये जितने भी सर्वाइकल वर्टिब्रास हैं इनके ट्रांसवर्स प्रोसेसेस के अंदर अगर आप यहाँ देखेंगे ट्रांसवर्स प्रोसेसेस के अंदर फोरामिन होता है, दिस इज कॉल्ड जो है ट्रांसवर्स फोरामिना। अब हम आगे जाते हैं, ये नॉर्मल सर्वाइकल वर्टिब्रा है, ये देखिए सर्वाइकल वर्टिब्रास आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब सर्वाइकल वर्टिब्रा के अंदर ये स्पाइनस प्रोसेस है, ये लेमिनीज है, ये देखें वर्टिब्रल फोरामिन के अंदर स्पाइनल कॉर्ड पड़ी हुई है, यहाँ से ये स्पाइनल नर्व्स बाहर आ रही हैं, स्पाइनल गैंग्लियन है, ठीक है। ये ट्रांसवर्स प्रोसेसेस के अंदर ट्रांसवर्स फोरामिना है, ये बॉडी ऑफ द वर्टिब्रा है, ठीक है। ये स्पाइनस प्रोसेस, ये ट्रांसवर्स प्रोसेसेस विद द फोरामिना, ठीक है। और ये आपका बॉडी ऑफ द वर्टिब्री है, ठीक है। और ये आपका वर्टिब्रल फोरामिन है,
वर्टिब्रल फोरामेन के अंदर आपका स्पाइनल कॉर्ड पड़ा हुआ है, ये लेमिनीज है, ठीक है, ये पेडिसल्स होते हैं, ये लेमिनीज हैं, लेमिनीज मिलके आगे स्पाइनस प्रोसेस बना रही है। और स्पाइनस जो प्रोसेस है वो बाइफिड होता है, थोड़ा बाइफिड मतलब इसके दो हिस्से होते हैं। So today we have discussed the anatomy of the skull, we have discussed the anatomy of the mandible, we have discussed the anatomy of the nose, we have discussed the anatomy of the maxilla, palate and the cervical spine. ठीक है, I know it is very difficult, कोई मसला नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आप इसको पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है, इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी फाइन। अच्छा, कल हम करेंगे मसल्स करेंगे थोड़ा फेस के, ठीक है। आज आप थोड़ी सी बोन्स देख लें, कौन कौन सी बोन्स होती हैं, कहाँ कहाँ होती हैं, किस बोन को फ्रंटल बोन कहते हैं, कौन से को आप जो है मैक्सिलरी बोन कहते हैं, कौन सा मैंडिबल है, कौन सा जाइगोमा है, कौन सा नोज है। फिर कल हम सारे इनके डिफरेंट मसल्स इनके ऊपर जुड़े हुए होते हैं, देखें ये सारा जो मसल्स हैं दे आर ये अटैच्ड ओवर द जो है बोनी स्ट्रक्चर। तो टुमारो विल डिस्कस द मसल्स ऑफ द फेशियल स्केलेटन, कौन सा मसल क्या काम करता है वो भी डिस्कस करेंगे, और आपकी कुछ क्रेनियल नर्व्स भी मैं करवा दूंगी इंशाल्लाह। तो ये सारा था आज के लेक्चर का, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, और जो है अल्लाह हाफिज।